राज धर्म सभी को निभाना चाहिए। ये तो खुश नसीबी की बात है कि आज आपको राज करने का मौका मिला है। आप अगर इंसाफ के साथ पब्लिक और नागरिक लोगों के साथ राज धर्म निभाएंगे तो आपको आगे भी जो है राज करने का मौका मिलेगा। और अगर राज धर्म नहीं निभाएंगे तो जाहिर बात है आप अपनी मर्ज़ी से जब तक चाहें चेयर पर रहें, ऐसा नहीं। चेयर पर तो क्या है, लोग बिठाते भी हैं, लोग उतारते भी हैं। पूरा जो भाषण था SIT का तो हमने इस्तेमाल किया है। हमारा ऐसा मानना है कि अगर उनको लगता है कि मालेगांव में कोई बांग्लादेशी है और मालेगांव में रोहिंग्याई है तो हम उनके सपोर्ट में हैं, आप उनको तलाश करें। लेकिन हमारा ये बोलना है कि मालेगांव जैसा शहर आज देश के बीच में है। अगर रोहिंग्याई या बांग्लादेशी आए तो बॉर्डर क्रॉस करके आए। बॉर्डर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी केंद्र सरकार से है। वहाँ से वो बांग्लादेश आए, बांग्लादेश से बंगाल आए होंगे, बंगाल से बिहार आए होंगे, बिहार से UP आए होंगे, UP से MP आए होंगे, उसके बाद महाराष्ट्र में आएंगे। तो ये इतना लंबा रास्ता उन्होंने कैसे तय कर लिया? आप सो रहे थे क्या? मुफ्ती साहब, आपने एजुकेशन के बारे में जो कहा कि जो भ्रष्टाचार है उसकी इंक्वायरी होना चाहिए, तो उसके बारे में क्या बोलें? तालीम को आज लोगों ने कारोबार बना लिया है और एक चलता जुमला है तालीम माफिया। वजह उसकी ये है कि इन लोगों ने ऐसा तौर तरीका इख्तियार किया जिससे सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है और इसी तरह जो है बच्चों के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, उनका मुस्तकबिल तबाह बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए स्कूलों में सही मानों में तालीम देनी चाहिए, कानून की पासदारी करना चाहिए और स्कूलों में जो टीचरों का इस्तेहसाल होता है कि नौकरी देने के नाम पे 10-10, 20-20 साल उनसे काम करवा लिया जाता है और जब वैकेंसी निकलती है तो अपने करीबी लोगों को और ट्रस्ट के लोगों को लगा लिया जाता, ये काम करने वाले बेचारे भुट्टे ही भूनते रह जाते। आज के दिन आप क्या मैसेज देंगे पूरे? आज तो मैंने 2 पैगाम दिए हैं। एक पैगाम तो ये दिया है सरकार को कि सरकार राज धर्म निभाए। हम मुल्क के वफादार हैं और मुल्क के बराबर के हकदार हैं। हमें राज धर्म निभाते हुए हमें हमारा हक मिलना चाहिए। एक बात हमने दूसरा पैगाम पब्लिक को दिया है, वो पैगाम ये है कि देश में रहते हुए आप कोई गैर कानूनी काम न करें। गैर कानूनी काम करने के बाद देर सवेर आप पर मुसीबत आ सकती है। वजह उसकी ये है कि कुछ लोग चाहते हैं कि आप गैर कानूनी काम करें और वो देखने के बाद भी नज़रअंदाज करते हैं। और जब आप गैर कानूनी काम कर लेते हैं तो आपके दिल में खौफ, आपके दिल में दहशत आ जाती है और कार्रवाई करने के लिए सामने वालों को आपने मौका दे दिया। आप गैर कानूनी काम कर चुके हैं तो जब पकड़ आएगी तो आपको कोई छुड़ा नहीं पाएगा। और एक पैगाम हमने पब्लिक को ये दिया है कि हर एक को अपने धर्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहिए। दूसरे के धर्म में इंटरफेयर करना और दूसरों को परेशान करना ये गलत है। आप जिस धर्म को मानते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हम जिस धर्म को मानते हैं हमारे लिए वो धर्म है। ना हम आपके धर्म में इंटरफेयर करें, ना आप हमारे धर्म में इंटरफेयर करें। मुल्क के संविधान ने 25 और 26 दफ़ा के अंदर हर हिंदुस्तानी को इस मुल्क में आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक दिया है। वो अपने मज़हब पर अमल करे, अपने मज़हब की तालीम हासिल करे, अपने मज़हब का प्रचार करे। हर एक को इसका हक और अधिकार दिया है, इसलिए ये हक किसी भारतीय से छीनना नहीं चाहिए।